हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? काफ़ी सारे दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ। और आज की जो वीडियो है ना, आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। वो ये कि काफ़ी दिन हो गए, मुझे 10 डेज़ हो गए मैं डाइट कर रही थी, कीटो डाइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने की भी हो या आप लोगों ने नाम सुना होगा लाजमी। तो वो मैंने शुरू की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये डाइट क्या है, इसमें कैसे वेट लॉस होता है आपका और सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आप लोगों से ये सब शेयर करती हूँ। और ये जो कीटो डाइट है ना, इसका जो नाम है वो है कीटोजेनिक। और ये जो डाइट है ना, बाकी जो हम लोग डाइट करते हैं, आप काफ़ी सारे लोग करते हैं, आप लोग भी, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरी ऑडियंस में से भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे डाइट। तो ये जो डाइट है ना, बाकी जो है उनसे थोड़ी अलग है। क्योंकि बाकी जैसे जो भी डाइट होती है ना, उस पर ये कहते हैं कि फैट्स जो हैं आप कम लें, मतलब उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा ना हो। लेकिन ये जो कीटो डाइट है ना, इसमें जो है फैट और प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इस डाइट में ये है कि आप शुगर नहीं लेते, शुगर बिल्कुल आप नहीं लेते। आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, शुगर बहुत कम होनी चाहिए इस डाइट में ना, तभी ये डाइट जो है आपकी बॉडी पे वर्क करेगी और तभी आप जो है वेट लूज़ कर सकते हो अपना। और इसमें यह है कि जो कार्ब्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो हैं वो भी बहुत कम अमाउंट में लेने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो कार्ब्स होते हैं ना, वो हमारी मतलब हर चीज़ में ही होते हैं। हम जो भी डेली जो भी चीज़ें खाते हैं उन सब में होते हैं। जैसे राइस हो गए या मतलब कोई भी फ्लोर हो गया, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स में भी होते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि अगर आप डेली जो खाना खा रहे हैं ना, उस पर आप हाई फैट्स लो, प्रोटीन लो, और कार्ब्स जैसे आप डेली जो है 5% ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वही बात है, आप जब भी कोई भी खाना बनाओगे ना, उसमें थोड़े थोड़े वो आ ही जाते हैं कार्ब्स, तो वो आप कोशिश करें कि वो इसमें ना लें। क्योंकि अगर आप इसमें कार्ब्स ले रहे हो ना, तो फिर आपकी इस डाइट का कोई मकसद नहीं है करने का। क्योंकि ये डाइट ही जो है हाई फैट है और प्रोटीन है और ज़ीरो शुगर है इसके अंदर। क्योंकि हम बॉडी के अंदर ना, हमारी जो बॉडी होती है, अगर उसके अंदर वो शुगर जा रहा होगा तो फिर ये डाइट जो है वर्क नहीं करेगी आपकी बॉडी पे। तो वो कैसे नहीं करेगी वो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। वो इस तरह से कि जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी के लिए, हम शुगर यूज़ करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हम जो ही मतलब खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जो डाइट है ना, इस पे जब आप अपने कार्ब्स जो हैं वो नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी आपके फैट्स से लेगी। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर जा ही नहीं रहा, तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। आप रोज़ सुबह उठते हो, काम करते हो, कुछ ना कुछ आप डेली लाइफ में जो कर रहे होते हो, तो उस सब के लिए आपको ना एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी आपकी बॉडी जो है, आपके जो फैट होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो वो उनसे कंज्यूम करती है। तो ये इस डाइट का जो है बेसिकली, इसकी जो सारी साइंस है ना, वो इस तरह से है। क्योंकि मुझे ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ये, मैंने अपनी फ्रेंड्स को काफ़ी सारे को बताया था ना कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो सारे मुझे पूछ रहे थे तुम एक वीडियो बनाओ थोड़ी इजी सी हो हमारे लिए इसको समझने के लिए। तो मैं आपको अपने अल्फाज में थोड़ा इजी करके समझा रही हूँ कि डाइट कुछ इस तरह से है। मतलब इस पर आपको फैट्स लेने, प्रोटीन लेने और कार्ब्स आपको नहीं लेने। और आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो इसी तरह जो फैट्स हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर से कट होते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा आप इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंटेक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप इसमें ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप काफ़ी सारी मिक्स करके वेजिटेबल्स की क्या रेसिपी आप बनाते हैं वो आप पे है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर बना सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके अंदर प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग हो गया या मीट हो गया, चिकन हो गई, बीफ, कुछ भी आप ले सकते हैं इस डाइट के अंदर। लेकिन आपको इस डाइट के अंदर राइस आपको नहीं लेने, कोई भी नूडल्स हो गए या पास्ता, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको इस डाइट में नहीं लेनी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये शुगर बनती हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको ये डाइट करनी है तो मुझे भी 10 डेज़ हो गए ये डाइट करते हुए। और मैंने ये डाइट ना आज से 3 साल पहले भी की थी, तो इसलिए मुझे ना इतनी मुश्किल नहीं हुई इसको करने में। तो ये शुरू जब आप करते हैं ना ये डाइट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मैंने कोविड से पहले मैंने की थी ये डाइट, 4 मंथ्स मैंने की थी ये डाइट, तब मेरा वेट था 57 तब। तो ये डाइट मैंने की थी 4 मंथ्स और उसके बाद मेरा वेट हो गया था 49। और ये जो आपका वेट लॉस होता है ना, तो ये एक हेल्दी वे में होता है। ये नहीं कि आप जैसे डाइट कर रहे हो तो आपका जो है वजन कम हो ही जा रहा है, इस तरह से भी नहीं है। इसमें इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। इसमें एक सम टाइम ये होता है कि आप एक मंथ पूरा डाइट कर रहे हो, तो हो सकता है एक मंथ में आपका सिर्फ 1 kg जो है वेट लूज हो या 2, इससे ज़्यादा शायद ना भी हो, क्योंकि वो दरमियान में स्टक हो जाता है।
तो क्योंकि ये हेल्दी डाइट है, इस पे आप सारी चीज़ें जो हैं हेल्दी लेते हैं, तो और ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्दी डाइट है ना। और उसके अलावा जैसे कोई शुगर का पेशेंट ये कर रहा है तो ये उसके लिए भी अच्छी है, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। तो इसके जो हैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं तब डाइट कर रही थी, तो तब मैंने 4 मंथ्स वो डाइट की थी। 57 मेरा वेट था जब मैंने शुरू की थी, और 4 मंथ्स के बाद मेरा वेट था 49। फिर उसको ना देख के ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर से इतना सारा जो फैट है वो लूज़ हुआ है उन 4 मंथ्स में। तो तब मैं उस डाइट से जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि एक डाइट करने से आप इतने ज़्यादा पतले हो जाते हो, इतने स्मार्ट लगते हो। तो वो फिर दरमियान में ये 3 साल गुजरे, और उसके बाद फिर अभी मैंने ये डाइट की। तो मैंने सोचा कि अभी करती हूँ। मैंने अभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी, जस्ट 2 मंथ्स के लिए करनी है। क्योंकि अभी जो मेरा वेट था ना, तो अभी जो मेरा वेट, जब मैंने शुरू की डाइट तो मेरा वेट था 54। तो अभी मुझे 10 डेज हो गए हैं डाइट करते हुए, तो अभी जो मेरा वेट है वो 51 है। तो अब मुझे बस 50 या 49 तक वेट करना है अपना, फिर उसके बाद मैंने छोड़ देनी है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये डाइट नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इसको शुरू करूँ और देखूँ, अपने वेट को थोड़ा मेंटेन करूँ। और जब आप ये कीटो डाइट जब शुरू आप करते हो ना, जब आपका स्टार्ट होता है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। वो इसलिए कि आपकी जो बॉडी का सिस्टम है ना, वो एक अलग एक सिस्टम होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स हैं, फैट है, प्रोटीन। तो जब आप इसको चेंज करते हो ना, तो आपकी बॉडी को जो है थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने में। और मेरा ये कि जब मैंने डाइट शुरू की थी ना, ये कीटो डाइट, तो मैं ये करती हूँ, मैंने 2 दफ़ा की है, पहले जो आपको मैंने बताया, और उसके बाद फिर अभी मैंने की है। तो मैं ये करती हूँ, जब मुझे कीटो डाइट जब मैं शुरू करनी हो ना, तो जैसे आज रात को मैंने नॉर्मल खाना खाया, जैसे हम सब डेली खाते हैं, जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो, आप खाना चाहें वो आप खा लें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि रात को सोने से पहले, जैसे जो भी खाने का टाइम है, खाना खा के और फिर अगले दिन ना आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना। तो उसमें ये होता है कि आप जो है पूरा दिन आप पानी पीते रहो। बेशक आपको भूख भी लगती है तो आप ना खाओ खाना, आप पानी पियो, पानी से जो है अपना पेट भरो, लेकिन खाना ना खाओ। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जो शुगर होता है ना, वो निकल जाता है ना। और उसके बाद जब आप डाइट शुरू करते हो, पहला दिन जो आपका होता है, तब आपकी बॉडी बिल्कुल जो है आपको बहुत लाइट सा फील हो रहा होता है जब आप डाइट अपनी शुरू करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से जो शुगर है वो ऑलरेडी जा चुका होता है। और उसके अलावा काफ़ी सारी टेस्ट के लिए चीज़ें मिल जाती हैं कि आप वो टेस्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर है या नहीं। तो मैं जब ऐसे करती हूँ, तो वो आप कह सकते हैं कि मैं एक दिन के लिए जो है रोज़ा रख लेती हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊं। तो उससे ये होता है कि मेरी बॉडी के अंदर से जितना भी शुगर है वो सारा निकल जाता है। फिर आप आराम से सुबह उठो और फिर उसके बाद अपनी डाइट जो है शुरू कर दो, हाई प्रोटीन और सॉरी हाई फैट प्रोटीन, और 5 to 7% कार्ब से। तो इससे ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप यूज टू हो जाते हो इस चीज़ से। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है डाइट। और आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने ये डाइट इससे पहले की हुई है या नहीं। अगर आप करना भी चाहती हो तो आप लोग मुझे लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग डाइट शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़ैट जो है हम लोग कैसे लें, प्रोटीन जो है वो कैसे लें, और जो हमारी जो भी डिश है हम लोग उसको कैसे तैयार करें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आप अपनी कोई भी डिश बनाते हो ना, कोई भी खाना बनाते हो, तो उसमें आप लोग ऑयल तो वही बातें लाजमी यूज़ करते हो। तो इस डाइट में आप लोग कोशिश करें कि आप जो है बेस्ट ऑयल जो है वो यूज़ करें। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, और उसके अलावा कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसके अलावा जो है फ्लेक्स सीड ऑयल हो गया। तो आप जो है इस तरह के जो ऑयल हैं वो आप लोग यूज़ करें। मैं भी जो हूँ, जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ इस डाइट में। और प्रोटीन के लिए आप जो है चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, और उसके अलावा मीट हो गया, बीफ हो गया, मटन, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो इसके अंदर। और जो फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट्स जो हैं वो आप इस डाइट में नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आप लोगों को पता है कि शुगर होता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं थोड़े बहुत जो आप ले सकते हैं, जैसे बेरीज वगैरह होगी, वो आप लोग ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं ना वो आप इसमें नहीं ले सकते, और मैं भी फ्रूट्स नहीं ले सकती। मुझे पता है आप लोग, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि फ्रूट्स जो हैं वो इतने अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, लेकिन आप इस डाइट में जो है फ्रूट्स जो हैं वो कम ले सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बेरीज वगैरह हो गई। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस डाइट में आप राइस नहीं ले सकते, ओट्स नहीं ले सकते, और कोई ब्रेड नहीं ले सकते, और कोई भी नूडल्स वगैरह कुछ भी आप नहीं ले सकते। तो उसको छोड़ के आप लोग ना आमंड पाउडर और कोकोनट पाउडर जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो वो जो है इस डाइट में जो है बहुत अच्छा है, और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो।
उसमें ये होता है ना कि आप उन दोनों को मिक्स करके ना कोकोनट पाउडर को और आलमंड पाउडर को आपस में मिक्स करके उनके अंदर एग डाल के ना, तो वो आप ना एक अपना छोटा सा पिज़्ज़ा बना सकते हो। और अभी ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारी जो वेजिटेबल्स है ना वो कट करके इसके अंदर रखी हैं अभी। और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ ऑलिव ऑयल में। ये इसमें मैंने जो है ये फ्राई करनी है। तो आप लोग भी जो है खाने में जो है, अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो लाजमी आप जो है ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। और उसके अलावा आप स्टेक वगैरह भी बना सकते हैं। ये मेरी फ्रिज में आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पैक्स बने हुए हैं। 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. So ये रहा मेरा डिनर, वेजिटेबल्स एंड उसके साथ ही एग्स और न्यू पाई। तो बस आज की जो वीडियो है वो भी इतनी थी, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।